मैं किन्नर लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो लोग इस तरीके से किसी को परेशान ना करें, क्योंकि उन्होंने जो कर्म पीछे किए हैं उन्हीं की अवेज़ में उन्हें ऐसा ऐसा बनाया है ईश्वर ने। क्योंकि जैसे कर्म होते हैं इंसान को वैसे भुगतने पड़ते हैं, और उसी उसी कर्मों की वजह से उन्होंने उन्होंने ऐसा शरीर पाया। उसके बावजूद भी वह इतने लालची, इतने कटु इतने दुर्व्यवहार करते हैं कि किसी का घर नहीं देखते, हर किसी के घर में घुसकर और अपने मनमानी का जो आचरण करते हैं। और उस आचरण की वजह से है वो जो बेचारे देन वाले होते हैं वो तो उनकी पूर्ति कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गरीब घर वाले होते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं दे पाते, तो वह उन्हें बद्दुआ देने की, गाली गलौज करने की और बेशर्मी करने की हद कर देते हैं, और उनको अत्यधिक मजबूर करते हैं कि उन्होंने जैसा मांगा है 21,000 दो, 20,000 दो, 51,000 दो, इतना सोना दो, इतने कपड़े दो, ये दो वो दो, ये ऐसे मांग कर उन्हें परेशान करते हैं। कुछ ऐसे घर हैं जो अत्यधिक गरीब है, उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भी वो ऐसा कड़वा, ऐसा घटिया व्यवहार करते हैं। उन्हें अत्यधिक मजबूर कर देते हैं कि वह कर्जा ला के उनको देने पड़ते हैं, कहीं से वो उधार पुधार करके उनको पैसे देने पड़ते हैं, और वो परेशान हो जाते हैं फिर। तो उन किन्नरों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग दुखी हैं, मानते हैं ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है और आप उसकी वजह से बहुत अत्यधिक दुखी हैं, लेकिन दुखी होने के बावजूद दूसरे को दुख दे के धन हासिल करना, यह क्या आपकी नज़र में सही है? जो इंसान जैसे उसका सामर्थ्य उसके अनुसार वो दे रहा है, आपको राज़ी खुशी से उससे लीजिए और उसको ढेर दुआ दे के जाइए। लेकिन किसी के पास नहीं है और उसे अत्यधिक मजबूर करके उनसे धन छीन कर ले जाना कहाँ तक सही है, ये आप सोचिए। अगर आप इसी तरीके से किसी मजबूर, लाचार, बेबस को मजबूर करके उससे धन छीनेंगे तो क्या आपको ईश्वर दुआ देगा? क्या आपको ईश्वर क्या इस ईश्वर से आपको कोई सुख प्राप्त होगा? इस जीवन में तो आप ऐसा शरीर पा के कष्ट भोग रहे हैं, फिर अगले नेक्स्ट जन्म में भी ईश्वर आपके ऐसे कृत्यों को देखकर आपको फिर कोई ना कोई कर्म में फंसा देगा, दुख देगा। तो आप इतना दुख भोगने के बावजूद भी है वो दुख भोगने को तैयार हैं और अपने व्यवहार में अंतर नहीं लाते। आपको किन्नर बनाया है तो हाथ पाँव शरीर तो मजबूत दिया है ना, उसमें